बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे PDM की हुकूमत समझती थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके उनका रास्ता साफ हो गया, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने अपने गले में फंदा डाल दिया। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले और जेल में रखने वाले खुद इमरान खान के मदा निकले। इमरान खान के जेल हुकाम के मुताबिक और उन्हें गिरफ्तार करने वाले इमरान खान के हौसले बुलंद, अज़म जवां, और उन्होंने जिस तरह गिरफ्तारी दी तारीख में आज तक किसी लीडर ने नहीं दी। तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ के बावजूद इमरान खान ने कहा, हाँ मैं हाजिर हूं, मेरे घर में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो। जब वो जेल में गए तो उन्होंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि मैं मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि जेल में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो एक जेल ज़राए के मुताबिक कुछ लोग इमरान खान को करीब से देखने की ख्वाहिश रखते थे, तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, हम आपने जो मुल्क की जदोजहद किया लेकिन हमारी मजबूरी है। जिस पर इमरान खान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब आप ताकतवरों को ललकारें और PDM की 13 जमातों को ललकारें तो आज़ादी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी खबर आई। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले, उनकी सियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए घर में PDM के सफ़े मातम हो गया। KPK में होने वाले दोनों इलेक्शन इमरान खान ने भारी अक्सरियत से जीत लिए, कामयाब हो गए। तोशा खाना का फैसला इमरान खान के सियासी कैरियर की खात्मे की बजाय और जेल में जाने के साथ साथ उनकी मकबूलियत को और बुलंदियों पर ले गया और PDM की सियासत को दफन कर दिया गया। अब कहा जा रहा है निगरान हुकूमत को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने गिरफ्तारी जिस तरह जवाब मर्दी से सामना किया है, जिस तरह जेल हुकाम ने बावजूद हर किस्म की कि इन्हें सख्तियाँ की जाए, 9x11 के कमरे में रखा जाए, कैद तन्हाई में रखा जाए, उन्हें जेल हुकाम के मुताबिक इस बुलंद हौसले से आज तक कोई कैदी नहीं कटा। उसने कहा, जो करना है करें, मुझे सिर्फ मेरी इबादत के टाइम मोहल ना करें। दूसरी तरफ मौजूदा PDM का हुकूमत स्याह कानून, स्याह कारिकुन पैमरा तरमीम बिल, आज पूरे मुल्क में सहाफ़ियों के प्रोटेस्ट करने के बाद पैमरा तरमीमी बिल वापस ले लिया गया। इस पर सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद। यकीनन सहाफ़त पर जो आज कदगन लगाई जा रही है, ज़ियाउल हक का दौर भी शर्माता है। सहाफ़ियों को कत्ल करने से लेकर अरशद शरीफ, इमरान रियाज, नौकरियों से निकालना, ऑफर कराना, मुल्क को मजबूर करना और सहाफ़ियों को PTV की तर्ज पर रखने की कोशिश PDM की हुकूमत नाकाम हो गई। आज सेनेट की कायमा कमेटी ने स्याह बिल को नामंजूर कर दिया गया और बिल वापस ले लिया गया, और इस पर सहाफ़ी बरादरी, इस जबर और घुटन और तशद्दुद के मौके पर भी ये कामयाबी उनको मुबारक हो। दूसरा, इमरान खान को सियासी मकबूलियत को से खौफजदा जेल में डालने वाले इमरान खान के हक में होने वाले हर शहर में एहतजाज, जबकि लोगों को पता था हमारी माएँ बहनें अगवा कर ली जाएंगी, तशद्दुद किया जाएगा, जेलों में टॉर्चर किया जाएगा, इसके बावजूद भी पूरे मुल्क में हर जगह प्रोटेस्ट हुआ और KPK के इलेक्शन ने नताइज ने बना दिया कि हुकूमत जबर को अवाम मज़ीद जब भी उन्हें वोट देने का हक मिला तो उनका इंतखाब बल्ला यानी कि तरीके इंसाफ होगी, चाहे जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें। नाज़रीन, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। कल क्या होना है वो तो कोई नहीं जानता, मेरे जैसा शख्स तो बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन कल जो हुआ वो PDM और हुक्मरानों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। वो अब मदहोश है और ख़ुद कहने लग पड़े हैं कि अब हमें 6 महीने नहीं 2 महीने कम से कम इलेक्शन से भागना होगा। वोट की ताकत ने जबरी माइनस के फार्मूले को मुस्तरद कर दिया है KPK में। पेशावर की तहसील मित्रा से बल्ले के निशान पर इमरान खान का खिलाड़ी लेंथों से मारकर पूरी PDM को मेयर कामयाब हो चुका। हवेलियों की नशिस्त में भी रात गए तक बल्ले के निशान वाला ही
जीत रहा था, वादिया कामयाबी, लेकिन वहां रातों रात नतीजा बदला गया और एक आज़ाद उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार भी इमरान खान की टिकट का ही उम्मीदवार था और टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ा था और उसने लड़त कामयाबी के साथ ही पहले ही कहा था कि ये तोहफा सीट जीत के इमरान खान को दूंगा। और आज उन्होंने बयान दे दिया कि इमरान खान का, इसका मतलब है किसी जमात की पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार करने से, जेलों में डालने से, जुल्म तशद्दुद करने से, चादर चार दीवारी पामाल करने से, कत्ल करने से, अगवा करने से, गुमशुदा करने से कभी माइनस नहीं होता। जिसको अवाम प्लस करे उसे माइनस करने वाला कौन होता है। इलेक्शन जब भी होगा, अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ तो ना तीर चलेगा, ना शेर बोल पाएगा, दाड़ सकेगा, गूंगा होके गिर जाएगा, सर्कस का शेर बन जाएगा और तीर टूट फूट के खुद अपने ही हाथ जख्मी कर लेगा। कल के इलेक्शन ने वाजिया कर दिया। अब इसी निशान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता सुबह मीटिंग हुई कि कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पेशावर के 2 तहसीलों में कामयाबी, इसका मतलब है पीडीएम अवामी साख मुकम्मल तौर पर खो चुकी है और ना ही अवाम इनको वोट देगी, ना ही इनकी पॉलिसियों पर अमल दरामद होगा। लिहाजा इस हुकूमत से छुटकारा पाना ही बेहतर है। इसीलिए निगरान हुकूमत में पीडीएम की आग मचोली नाम पर भी जिद लड़ाई है। हफीज शेख आ सकते हैं और हफीज शेख की बारे में मुबैना ये खबरें आ रही हैं, ये हुकूमत 6 माह तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा भी चलाई जा सकती है। मरदमशुमारी के नतायज जारी करके इलेक्शन को ताख़ीर कराने की जो साजिश का पहले ही आगाज़ हो चुका है, ये साजिश इलेक्शन से फरार नहीं, इमरान खान की कामयाबी का खौफ है। जो जबर जुल्म पीटीआई पर किया गया, उसके खौफ की बजाय वो खौफ अवाम ने तोड़ दिया, लेकिन खुद पीडीएम की लीडरशिप पर तारी हो गया और इलेक्शन आइंदा साल मार्च तक भी होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि इलेक्शन जब भी हुए अवाम एक पर्ची की वोट से बल्ले पर निशान लगा कर दोबारा इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर देंगे। इसलिए पीडीएम की हुकूमतें और उनके सहूलतकार, उनकी एटीएम मशीनें सारी परेशान हैं कि हमने 15 माह में 170 मुकदमा, 2 कातलाना हमले, जेल, गिरफ्तार, पुरअमन तरीके से जब इमरान खान को गिरफ्तार करने किया तो इमरान खान के घर में खूब तोड़ फोड़ की गई। इमरान खान के गनमैनों को मारा गया, स्टाफ को मारा गया, जिस पर इमरान खान ने सोते हुए उठ के कहा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, तो मार क्यों रहे हो। उस पर कुछ लोगों ने हसरत भरी इमरान खान से कहा कि हम मजबूर हैं। जब जेल हुकाम में गया तो इमरान खान को कुछ लोगों ने गलती से दुआएं दी, जिस पर बाज़ दूसरे लोग बैठे हैरान थे कि इमरान खान तो अवाम में तो हीरो था ही था, चारों सूबों में हीरा था, ये तो जेल में भी हीरो है। जब ये इतलात इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी वीडियो हुक्मरानों को पहुंची और जेल हुकाम में पहुंची तो वो परेशान हो गए कि इमरान खान तो टूटने की बजाय और मजबूत हो चुका है, पाबंद सलासल करने के बावजूद की भी हौसले बुलंद है और वो वहाँ भी कहता रहा ये मुझे कैद कर ले या मार दे। अब पीडीएम के लोगों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना आवाम की सियासत नहीं कर सकते। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का क़याम भी मुकमका की सियासत का नया नमूना साबित हो रहा है। निगरान दौर में पीटीआई के खिलाफ जबर के नए बाब शुरू किए जाएंगे और यह भी कहा जा रहा है आइंदा 4 दिन में साफियों के खिलाफ गलीज तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा और जुल्म सितम का बाजार जो 9 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था उसका तसलसल जारी रहेगा और हर वो बंदा जो हुकूमत की महंगाई पर, नाकस कारकर्दगी पर, करप्शन पर तनकीद करेगा, उस सहाफ़ी को भी मिटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चक्के। ये साजिशें, ये तरकीबें तो पहले भी बहुत हुई, लेकिन होता वही है, एक प्लान सियासतदान बनाते हैं और एक अल्लाह बनाता है और यकीनन अल्लाह का प्लान ही कामयाबी की ज़ामन है। नाज़रीन, पीटीआई के खिलाफ जबर के नए बाब शुरू होने के साथ साफत को भी कदगल लगाने की प्लानिंग की गई। हालांकि इसके बावजूद पैमरा आर्डीनेंस आज सेनेट की कायमा कमेटी ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन अब सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन किया जाएगा और तमाम टीवी चैनल्स प्राइवेट को मजबूर किया जाएगा वो किसी भी तरीके से पीटीवी की तरह चलाएं, जबकि पूरी दुनिया में
शायद सुर्खियां छुपी हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार जिस खाने में तोशा खाना में किया गया है, इससे तो उन्होंने अपने असासे ज़हर नहीं की है पूरी की पूरी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसफ अली जरदारी सबको सियासत से आउट करना नहायत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके असासे कल जियो के एक प्रोग्राम में दिखाए गए। किसी ने भी ये असासे और तफसीलत जारी नहीं की अपनी रिटर्नों में। इसका मतलब है आने वाले दिनों में शाहिद खान अब्बासी तो खुद कह चुके हैं, उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लिए, नवाज शरीफ ने लिए, जुनेजो ने लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी ने लिए। इसका मतलब है आने वाले दिनों में बड़े बड़े सियासतदान पीडीएम के सियासत से माइनस होने जा रहे हैं। ये इमरान खान को सजा दिलाकर अब खुद अपनी बगलों में सर लेके रो रहे हैं कि हम भी गए। ये तो इमरान खान का तो कमज़ोर इतना है, उन्होंने तो सासे ज़ाहिर किए थे, पैसे जमा कराए थे, उन्होंने तो ज़ाहिर ही नहीं किए। लगता है कि आने वाले दिनों में पीडीएम की बड़ी क़यादत भी नहल और सजा होने जा रही है। यहाँ तक कि इमरान खान को जेल में उनके वकला से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दी जा रही। आइन कानून ये है कि कोई शख्स अगर अदालत सजा दे तो उसके वकला अपील के लिए उसे दस्तखत कराते हैं। उसको रोकने के बावजूद अटक जेल में हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग हर रुकावटें तोड़ कर पहुँचे, लेकिन पुलिस का जबर जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अवाम का हौसला डाउन नहीं हो सका। आज इमरान खान की कानूनी टीम जब अटक पहुंची तो इनके सिर्फ एक वकील को पुलिस की गाड़ी में बिठा कर जेल में ले जाया गया, जहां वो सज़ा के खिलाफ अपील पर इमरान खान से दस्तखत कराएंगे। उनका भी कहना है कि इमरान खान जितना अपने घर में थे उससे ज़्यादा उनका हौसला बुलंद था, और उन्होंने अवाम को पैगाम दिया कि आप फिक्र मत करें, मैं जेल में रह के तमाम मामला संभालूंगा और बहुत जल्द हुकूमत ने 1000 और मुकदमे दर्ज कर ले, जेल से बाहर आकर इस आवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपने माल की कुर्बानियाँ दी, पुलिस के जुल्म सितम बर्दाश्त किए, लाठियाँ की, चादरी माल की, तो मैं जेल में रह के भी आवाम का नुमाइंदा रहूँगा। नाज़रीन, 3 साल की सजा में मील के दौरान जमानत मिलना आम है, और एतजाज़ हसन कहते हैं पहली पेशी पर ही इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए के तोशाखाना से लिए, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, क्या उनके लिए भी अब जेल के दरवाजे खुल गए हैं? अब वो खुद परेशान है कि इमरान खान को जिस कमज़ोर सजा में दी, उसने तो अपने एहसासों में तोहफ़ लेने का जिक्र किया था, उन्होंने तो किया ही नहीं। अब उनके लिए जेल होगी। 3 साल की सज़ा में अपील के दौरान जमानत मिलना, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान के तमाम कानूनी पहलू सलब कर लिए जाएंगे। अगर इनको इस केस में जमानत मिलती है तो दीगर जमानतों केसों में दवा मिलेंगे। लेकिन इमरान खान की जेल में जिस तरह हौसले और तहम्मुल से उन्होंने जेल का सामना किया, वो पीडीएम के लिए चीखें की आवाज़ आ रही है कि हम अब भी जेल में गए। इमरान खान की कानूनी टीम ने इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी है। इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक देने के लिए एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। आपके पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने एहतजाज करते हुए कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह आवाम निकली और इमरान खान को जिस भोंडे अंदाज से जराइम पेशा तरीके से गिरफ्तार किया गया और वहाँ उन्होंने कानून की हुक्मरानी के मुताबिक खुद को कानून के आगे सरेंडर किया, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का नाम चलता है, भारत का नाम चलता है, लेकिन किसी भी टीवी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबरें तो भरपूर दी, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान में सियासी और साफती और आइनी घुटन का शिकार 23 करोड़ आवाम के दिलों से क्या इमरान खान को निकाल पाएंगे? अक्सरियत आवाम की आज भी इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। जेल में डालने का तजर्बा भी नाकाम हुआ, पीटीआई कमज़ोर होने की बजाय और मजबूत हो गई, और जेल से इमरान खान ने पैगाम दिया है कि आइंदा तमाम मामला जेल से मैं खुद देखूँगा, और मुझे जेल से ना खौफजदा किया जा सकता है, ना मेरी जद्दोजहद जो 26 साल से थी उसका रास्ता रोका जा सकता, और मंजिल करीब है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने जेल में भी लगाया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत जल्द साफ़ियों पर दोबारा वार शुरू किए जाएंगे, लेकिन आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।